हेलो मेरे शेरनियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिर से कक्षा 10 गणित चैप्टर जो है, पाठ जो है वो 12वां चैप्टर है, 12वां पाठ है और जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप इस चैप्टर का बेसिक और 12A का मतलब जितना भी सवाल है 4 वीडियो हो जाएगा उधर, यानी बेसिक का आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 1 वीडियो और 12A का 3 वीडियो और 12B का 1 वीडियो, यानी एक से कितना 6 सवाल नंबर तक इसका। तो ये 4-5 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए और इन 5 वीडियो को पहले देख लीजिए सीरियल वाइज से, तब यहाँ आइएगा, ठीक है। तब मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर ये 4 वीडियो आप देखे होंगे तो, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए। फिलहाल आप बने रहिए, दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन हाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो भी आप देख लें, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं। ये आपका हो गया वृत्त, आप जानते हैं। और इसमें एक चीज और दिया गया है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि पाई का मान आपको कितना लेना है, पाई बराबर 3.14 लेना है और आपको √3 का मान 1.73 लेना है, ठीक। ये दिया गया है। तो आप यहां देखेंगे तो आप जानते हैं इस तरह से ये क्या बन गया, एक त्रिज्य खंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्य खंड बन गया। और यहाँ आपका क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे ही हम कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये लघु है, ये क्या है, छोटा है, लघु वृत्तखंड है, ठीक। लेकिन ये यहाँ से ये पूरा जो है, यहाँ से ऊपर ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। दोनों का क्षेत्रफल बताना है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको इसका बताना है तो आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ही माइनस करेंगे ये आपका आ जाएगा। इसमें दिया गया है r बराबर, किसके बराबर, r बराबर भी आपको दिया गया है, r बराबर आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा बराबर भी आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए डायरेक्ट सवाल लगाते हैं बच्चा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिख देता हूं यहां, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूं, हो सकता है जरूरत पड़े। तो इसके बराबर क्या होगा, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरे का, तो यहां लिखता हूं बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब माइनस का संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला हमें पता है, तो यहां लिखता हूं पाई r² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। एक चीज हम देखते हैं, यहाँ r का मान सेम है, r का मान क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूं, r को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ किसको कॉमन ले लिया, r को ले लिया, r² को ले लिया कॉमन। यहाँ बच गया पाई और इसका मान 60 डिग्री। पाई का भी यहाँ से रख देता हूं तुरंत, 3.14 और गुणा में थीटा का यहाँ कितना है, 60 डिग्री बटे का 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा और साइन हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। यहाँ आ जाते हैं r² यानी 15 लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है r² लिखना, लिखते रहें। यहाँ ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 3.14 बट्टा क्या आ गया, 6 आ गया।
और यहाँ 1/2 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ क्या होगा, 15 15 में इसका वर्ग हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब यहाँ मामला ये आता है कि यहाँ कॉमन क्या हो सकता है, तो यहाँ कॉमन हमारा हो सकता है एलसीएम लेना है आपको, गलती से यहाँ एलसीएम लेना है। तो यहाँ 12 एलसीएम ले सकते हैं, कितना 12, तो 6 दूना 12। आप क्या करेंगे, यहाँ भाग लगाएंगे 12 में, तो 6 दूना 12 जो भाग फल आता है उससे इसमें गुणा कराएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 एकम 2.2 6। फिर उसके बाद ये 2 4 है ना, यहाँ 4 है, 2 दूना 4। तो यहाँ मैं एक साथ अगर चाहूँ तो लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3/4 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने ऐसे लिखा है, देखो 1/2 गुणा में √3/2, ये किसके बराबर है, √3/4 के बराबर है। तो ये यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 से भाग लगाओ 12 में, तो 4 तिहाई 12, 3 से गुणा हो जाएगा 3/3। ठीक, अभी इसने क्या बोला है 225, इसमें बोला गया है मान रखना है आपको, तो 3 गुणे 1 7 3 यही रखना है आपको ना। तो 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 5.19 आ जाएगा। तो 6.28 माइनस क्या आ जाएगा, 5.19 आ जाएगा और बटे का 12 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बच्चा, 12 आ जाएगा। तो इसमें जब हम घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 225 और फिर उसके बाद जब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.09 बटे का 12 आ जाएगा। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, अब देखते हैं इसको, जब हम ये अब भाग भी दे देंगे, भाग कितना 12 से भाग देंगे, तो यहाँ हमारा मान जब घटाया गया तो 1.09 आ जाएगा ना। अरे 18 में से 9 गया 9 और फिर 1 और यहाँ 1। अब 12 से हमको क्या करना है, भाग भी लगाना है। 12 से क्या करना है, भाग लगाना है। तो जैसे ही 12 से हम भाग लगाएंगे, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आएगा इसका भाग बताओ भाई कितना आ जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का इसमें गुणा करा देना, क्या कर देना, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं। यहाँ 225 गुणा में 1.09 अभागे 12। ठीक है ना, जब आप इसका कैलकुलेशन कर ले जाएंगे, ठीक है ना, जब इसका आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 20 दशमलव कितना आने वाला है, 20.4375। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 20 यहाँ आएगा 20.4375। ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। अगर मान सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर में ही आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका आ गया। ठीक है ना, ये इतने का आया है, कितने का आया है, केवल इतने का केवल आया है। ठीक है ना, अब ये पूरा आपको निकालना है, ये पूरा क्या करना है, निकालना है। तो इस पूरे को हम निकालेंगे इस पर निकालने वाले हैं। ठीक है ना, मैं इसे पहले रब कर देता हूं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आ जाओ, अब निकाला जाएगा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं, संगत दीर्घ। देखो यहाँ के बाद आप कहाँ गए हैं, यहाँ के बाद आप यहाँ गए हैं, याद रखना, यहाँ के बाद आप कहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ नया स्टेप लेते हैं, दीर्घ वाला निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संगत लिख देता हूं पहले, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा हो जाएगा
अब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां मैं लिखता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस, इसका हमने लघु का कितना निकाला है 20, 43, 75, ठीक। यहाँ हो जाएगा 3.14 गुणे, यहाँ 15 हो जाएगा तो 15 गुणे 15, 20, 43, 75, यहाँ हो जाएगा 15 15 में 225, 3.14 गुणे 225 माइनस 20.437, इतना हो जाएगा। इन दोनों का जो गुणा होगा बच्चा 706.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700, इन दोनों का गुणा आएगा, मैं लिख देता हूं 706.5 माइनस 20, 43, 75, ये आप सॉरी यहाँ 43 लिख बच्चा, 43, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई। जैसे ही ये घटेगा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अरे ये आपका छोटा वाला है ना, ये नीचे वाला, ये पूरा वृत्त हो गया। अब पूरे वृत्त में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो ये बड़ा वाला पूरा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब इसमें से घटाओगे तो आएगा 686, इन दोनों को जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा 686 और 0 आपका 625, इतना आ जाएगा कि किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। ये आपका मान आ चुका है, ये रहा आपका मान, ये हम लोग निकाल चुके हैं। इसका कितना आया है, इसका आया है 686.0625 और नीचे वाले का 20.4375 यानी कि 4375। तो इस तरह से हम लोग कौन सा सवाल लगा चुके हैं, 7 नंबर का सवाल लगा चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तुरंत रिटर्न आइए, हम 8वां नंबर सवाल देखते हैं। रिटर्न आने का क्या मतलब है, आप कहीं जाएंगे नहीं, देखिए यहीं बैठ के, ठीक है ना, यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं रिटर्न आऊंगा, आपको नहीं आने की जरूरत है, नहीं तो छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। आ जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अगला सवाल देखिए, आ जाओ अगला सवाल देखो। सवाल नंबर कौन सा है, 8 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है जिसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 80 डिग्री का, 80 है ना, नहीं 60 है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। आप देखिए क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि एक क्या है, एक यहाँ मैं बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ एक वृत्त, ठीक है ना, अच्छा खासा वृत्त बनाऊंगा। ये रहा एक वृत्त। अब ये कह रहा है कि ये जीवा है PQ, ठीक है ना, PQ। अब ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसे O मान लिया, यहाँ मान लिया N, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और फिर उसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है 16, तो त्रिज्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्यखंड OQNP इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें से ये समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो लघु का आ जाएगा। और फिर वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे तो पूरा ये दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, मैंने क्यों कहा कि ये 60 डिग्री का, क्योंकि ये वाला जो है 60 डिग्री हो गया और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, यानी कि 60 डिग्री होगा। और जब 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 180 होना चाहिए। तो 60 डिग्री का जब कोण बनेगा एक त्रिभुज में तो समबाहु त्रिभुज होगा, तो इसलिए मैंने कहा समबाहु त्रिभुज, ठीक। आ जाओ यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 2 भागों में बांट देता हूँ ताकि बढ़िया से सवाल लग जाए
और समझ में भी आए, ठीक है ना, नहीं तो लीपापोती हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाते हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं त्रिज्यखंड ओ क्यू एन पी। त्रिज्यखंड ओ क्यू एन पी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसमें दिया है, यहां लिख दे रहा हूं भाई, आर बराबर 8 दिया है, थीटा बराबर 60 दिया है, इतना दिया गया है। तो इसे लिख दिया, तो यहाँ मान होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये हो गया। तो यहाँ पाई रहने दिया, फिर यहाँ हो गया 8 गुणा 8, और फिर उसके बाद 60 डिग्री, और यहाँ हो गया 360, ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, तो 8 चौका 32 आ जाएगा, 32 पाई बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 पाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, किसका आ गया, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 32 पाई बटा 3। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका निकालते हैं। तो एक बात बताओ, पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो सीधे मैं लिख देता हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब माइनस में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्या है, POQ है, यहाँ लिख भी सकता हूं मैं, आप भी लिख लेना, त्रिभुज POQ आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ में फिर बराबर इसका ही निकाल रहे हैं, तो त्रिज्यखंड का हमने निकाला है 32 पाई बटा 3, यहाँ माइनस में हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, तो ये इसकी क्या है, भुजा है 8, तो 8 गुणा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 16 हो जाएगा, यहाँ 32 पाई बटा 3, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 16√3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ चुका है, ये आ गया हमारा बच्चा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है ना। अब हम अगले स्टेप पे क्या करते हैं, अब दीर्घ वाला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त में से, किसमें से, पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देने वाले हैं, ठीक, माइनस हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। तो कितना आ गया, 32 पाई बटा 3, 32 पाई बटा हमारा आ जाता है 3, और फिर उसके बाद 16। अभी इसको हम हल कर लेंगे, तो आगे कितना आ जाएगा, इसको एक स्टेप चाहो तो और बढ़ा सकते हो। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, या फिर ना बढ़ाना चाहें तो हो सकता है कि टफ हो जाए। और निकाल लेते हैं, निकालते हैं, क्या निकालने वाले हैं कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो बराबर में वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब माइनस लघु का क्या हो गया, लघु का यहाँ है हमारा 32 पाई बटा 3 माइनस 16√3, ये हो जाएगा। यहाँ इसका हो जाएगा, पाई रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 64,
कितना हो जाएगा बाबू? 64 हो जाना चाहिए। कितना? 8 हटाएं 64, 8 रखोगे ना तो पाई और 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग 64। तो हम लिख देंगे 64 पाई माइनस 32 पाई और बटे का 3 माइनस 16√3, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो 4 तिहाई 12 और 6 तिरिक 18 और 1 19। इसमें से हमारा कितना घट जाएगा? यहाँ पाई भी लिखो, पाई भी हो गया। यहाँ 32 पाई हो जाएगा और बटे का 3 हो जाएगा और यहाँ 16√3 हो जाएगा। यहाँ से जब हम 32 घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 पाई माइनस बटे का 3। अब माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 16√3 हो जाएगा। यहाँ हमने कॉमन ले लिया कितना? 16/3। 16/3 कॉमन ले लिया तो 16 पूरा कट गया, यहाँ बच गया 10 पाई। 3 से 3 कट गया, 16 से 16 तो हो जाएगा 10 पाई और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो 16 से 16 कट गया लेकिन 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना? 3 से क्या होगा गुणा? तो 3√3 हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, क्योंकि मान सेंटीमीटर में ही क्या किया गया है? दिया गया है। इस तरह से हमारा क्या आ गया? ये 8वें का आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से क्या निकाल चुके हैं? 8वें का आंसर निकाल चुके हैं हम लोग, 8वां सवाल लगा चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आप एक बार वीडियो रिपीट कर दीजिए, फिर से देखिए। मेरा दावा है कि आप समझ जाएंगे, पक्का है। आप बहुत बारीकी से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। कहते हैं यही एक करेक्शन हमें करना होगा बच्चा, एक करेक्शन करना होगा। यहाँ कर लो, आ तो गया है फिलहाल। यहाँ हमें देखो इसका मान हम लोग माइनस में निकाले हैं ना, तो ये किसका है? ये लघु का है, तो ठीक तो है। यहाँ हमारा ये हो जाएगा, लेकिन ये हमारा किस में? ब्रैकेट में होना चाहिए ये मान। तो जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो ये किस में हो जाएगा? ये वाला मान हो जाएगा प्लस में। ये किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए और यहाँ प्लस आना चाहिए। ये करेक्शन आप कर लेंगे तुरंत। मैंने देखा कि हाँ ये यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ हो गई थी गड़बड़ी, यहाँ नहीं हुई थी, यहाँ ये ब्रैकेट में नहीं रखा गया था, ठीक है। तो ये आप सही कर लेंगे। जैसे ही खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, तो ये प्लस आने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ठीक। फिर उसके बाद हम कौन सा सवाल देखेंगे? 9वां सवाल देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सही है, ओके। अगला सवाल देख लो बच्चा, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 देखो, उठाओ किताब, उसमें पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और कुछ नहीं। कह रहा है 9 नंबर में 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ, उस चित्र को आप देखना, फिर उसके बाद परखना और समझना क्या आप इसे समझ पा रहे हैं। यहाँ ये जो त्रिज्या है 5 कितना दिया गया है? 2, यही तो दिया गया है, 5.2 दिया गया है। ये त्रिज्या कितना दिया गया है? 5.2 सेंटीमीटर में दिया गया है। ये P और ये Q मान सकते हो, ये O। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चाप की लंबाई है ना, ये L है, चाप की लंबाई क्या है? L। तो ये परिमाप दिया गया है, ठीक। ये क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। तो जो आपका OP है, यहाँ मैं लिख देता हूँ OP बराबर OQ, ये 5.2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। ये इतना आपके किताब में दिया गया है। वृत्त खंड की लंबाई आपको क्या करनी है? निकालनी है, ठीक है ना। वृत्त खंड की लंबाई निकालनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, आपको वृत्तखंड, यहाँ एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि 5.2 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेमी है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त खंड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
किसकी? वृत्तखंड, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की ना। तो वृत्तखंड की लंबाई, तो वृत्तखंड की लंबाई ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये एल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा किसका परिमाप दिया गया है? परिमाप किसका दिया गया है? त्रिज्य खंड का। तो यहाँ लिखना त्रिज्य खंड का परिमाप, ठीक है ना। अब परिमाप में से इन दोनों को घटा देना, माइनस में क्या हो जाएगा? अब 5.2 और -5.2 दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा -10.4। तो ये कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है कितना 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 16.4 दिया गया है। तो 16.4, इसका 16.4 दिया गया है और यहाँ 10.4, तो घट कर कितना आ जाएगा? घट कर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो एल बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछा गया आपसे? अब आपसे पूछा गया है अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको कोड नहीं दिया गया है तो होता है 1/2। कोड नहीं दिया है ना? कोड तो दिया नहीं है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 एल गुणे आर, एल गुणे आर, यानी 1/2 हो जाएगा। एल का मान कितना आपने निकाला? 6 निकाला, तो गुणा में 6, आर का मान कितना है? 5.2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 3, तो 5.2 गुणे 3, 3 से गुणा करा देना तो आ जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 दूना 6 आ गया और 3 पचे 15, 15.6। ये आपका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। ये आपका आंसर आया कितना? 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर में ही था ना, तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये आप आंसर ले आए हैं किसका? 9वें का, ठीक है ना। 9वें का कितना आ गया? 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करो बच्चा, एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से किताब में देखो। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है ना, दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरा ज्ञात करना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ डी बराबर क्या दिया गया है? डी बराबर 35 mm। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 35/2 mm हो जाएगा, ठीक है ना। 2 mm हो जाएगा आर बराबर। तो अब क्या कह रहा है? परिधि के लिए वांछित चांदी की तार की लंबाई, परिधि के लिए निकाल लेते हैं। तो परिधि के लिए पहला सवाल है, पहले का हल है। तो परिधि के लिए वांछित मतलब लगाया गया वांछित तार, वांछित चांदी के तार की लंबाई तो कितनी हो जाएगी? परिधि के लिए क्या होता है? पाई डी होता है, अरे 2πr होता है। तो उसी पे हम रख देंगे पाई डी, सीधे रख देंगे पाई डी हो जाएगा यहाँ हमारा 22/7 और गुणा में डी का मान कितना है? 35 और काट देंगे यहाँ तो 7 पचे 35, 22 पंचे 110। एक बार और लिख देता हूँ, 22 गुणे 5 बराबर 110 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 mm। ये लंबाई निकल कर आ गया किसके? परिधि के लिए। किसके लिए आ गया? परिधि के लिए आ चुका है, ठीक है ना। किसके लिए आ गया?
आपने अभी किसका निकाला है, परिधि के लिए। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। कितने, 5 व्यासों को बनाने में भी क्या किया जाएगा, प्रयुक्त किया जाएगा। अब क्या करना है, हमको निकालना है 5 व्यासों की लंबाई निकालनी है। अभी आपने किसका निकाला, केवल परिधि का। तो 5 व्यासों की लंबाई तो कैसे निकालेंगे, तो 5 एक इसमें 35 में, अरे व्यास यही तो है, तो 35 में 5 से गुणा करा देंगे। तो 35 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 5 25 के 5 5 15 और 2 17। तो ये हो जाएगा 175 mm होगा, गंदी बात, 175 mm हो जाएगा। अब कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई जितना भी लगाया गया है, तो 110 यहाँ लगाया गया, 175 यहाँ लगाया गया। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा था कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बहुत सुंदर अक्षरों में, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कैसे निकालोगे, 110 अब प्लस 175 दोनों जोड़ेंगे 5 8 2 तो 285 mm आ गया। ठीक है, कितना आया, 285 mm। इतना समझ पाए, कितना आ गया, 285 mm आ गया। ठीक, इसके आगे क्या बोला गया, इसके आगे बोला गया है प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। किसका बताना है, जितने भी यहाँ त्रिज्य खंड बन रहे हैं मेरे लाल, उन सबका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक त्रिज्य खंड का कोण तो निकाल लें। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एक त्रिज्य खंड का कोण। तो कोण कैसे निकालोगे बच्चा, कोण निकालोगे कैसे, ये पूरे वृत्त कितने का है, 60 का है। कितने का है, पूरे वृत्त कितने का है, 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब कितने खंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड बन रहे हैं। तो 10 से लगा दो भाग, कैंसिल हो गया। यानी प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो कोण है कितना बन गया, 36 डिग्री। तो ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया, 36 डिग्री। अरे ये पहला सवाल है और ये कौन सा है, दूसरा है इसी का। तो हमारा प्रत्येक कोण कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो जैसे ही 36 डिग्री आया, हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक का निकालेंगे तो सबका आ जाएगा, क्योंकि सब बराबर है। तो हम निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो ये बराबर करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो यहाँ आपने 22/7 लिखा, आर का मान यहाँ आपने 35/2 और गुणे 35/2। अब गुणे में यहाँ हो जाएगा 36 और फिर भागे में क्या हो जाएगा 360। ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 10। अब ये 5 आ जाएगा, अब यहाँ 11 आ जाएगा। तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 इन दोनों का, 11 5 55 के 5, 11 तिहाई 33 और यहाँ 38, 385 और गुणा में क्या आ जाएगा 5 और यहाँ बटे का क्या है 2 है और ये भाग में क्या है 10 है। भाग में 10 है, तो जैसे ही गुणा में करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और ये हमारा 385/2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इसे ही कहेंगे प्रत्येक त्रिज्य खंड का, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यही हमारा क्या है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो एक बार रिपीट करिए, पक्का है आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे 11वां नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल।
अब सुनो, इतना मेहनत लगता है बच्चा, मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप क्या करिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके फार्मूले जो लगने वाले हों, जो यूज किया जाना हो, उसे आप पहले ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, ठीक है ना। ये काम आपको करते रहना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, आ जाओ 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। आ जाओ, देखो क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दो सवाल है, पहला कह रहा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो मैं आपके लिए एक वृत्त बनाता हूं। सबसे पहले यहाँ ये हो गया आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है ना। यहां से ये यहां बन रहा है 90 डिग्री, केंद्र पर कितना बोला है, 90 डिग्री कोण बोला गया है, ठीक है। यहां मैंने मान लिया O, यहां मान लिया A, यहां मान लिया B और इसे मान लिया N, और यहाँ ये क्या किया, मिला दिया, ठीक है ना। यहाँ क्या कर दिया बच्चा, मिला दिया। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया और ये कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला पूछा लघु का, दूसरा पूछा दीर्घ का। तो ये क्या करो, ये आपका लघु है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लघु। आपको दिया गया है r बराबर में, दो पार्ट कर देता हूं, हो सकता है दोनों आ जाए। तो ये पहला है और इधर हम हल करेंगे, शायद दूसरा हल करेंगे, शायद, क्योंकि अगर ये भर जाएगा तो यहाँ आना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, r बराबर लेते हैं 14 सेंटीमीटर और इसके पहले वाले में यहाँ जहां मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है वहां mm कर लेना। क्या कर लेना, mm, क्योंकि चांदी का mm में बोला गया है, ठीक है ना। किसमें करना, mm स्क्वायर में करना, इसके पहले वाले में, लास्ट में, ठीक है। आ जाओ, यहाँ देखो क्या है, यहाँ 14 सेंटीमीटर हो गया, कितना, 14 हो गया। ये r हो गया, कोण 90 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा ना। हाँ, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है दीर्घ का, तो त्रिज्य खंड का माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं संगत, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, संगत लघु, लघु सही से लिख जाओ, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज क्या है, OAB, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यहाँ मैं त्रिज्यखंड भी लिख सकता हूँ, कौन सा त्रिज्यखंड है, OANB, OANB, ये त्रिज्यखंड है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखते थे ना, लेकिन यहाँ आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार ये रहा, ऊंचाई ये रहा। तो 1/2 आधार कितना है, 14 है, ऊंचाई कितना है, 14 है, आधार गुणे ऊंचाई उसको रख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 7 2 7 14, और ये आपका क्या हो जाएगा 22/7 गुणा क्या हो जाएगा 14 गुणे में 14 गुणे में 90 डिग्री, कितना 90, और ये 360, 9 चौका 36, ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, और ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 11। तो यहाँ कितना आने वाला माइनस का 14 सत्ते 98, कितना आ गया 14 सत्ते 98। तो 11 चौका 44 के 4, 11 कम 11 और 4 15, 154 में से 98 घटा देंगे बच्चा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है ना। और यहाँ आपका बच गया 4,
तो 14 में से 9 गया 5, यानी हमारा आना चाहिए 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? ये आना चाहिए लघु वृत्तखंड का। किसका? लघु का कितना आ जाना चाहिए? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये डायरेक्ट रखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चाहता तो अलग अलग से निकाल के तब रखता, लेकिन एक में इसलिए रख दिया ना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। ठीक है ना, हो सकता है इसके बाद आपको ना बताया जाए, आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एकदम निहायत सिंपल आसान है। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड आपने निकाला है 56, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 और यहाँ हो जाएगा 14 गुणे 14 माइनस 56, तो 7 दूनी 14, 7 दूना 14, यही तो होगा। अब 22 दूना 44 गुणे 14 माइनस 56, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 14 चौका 56 के 6 5 आ जाए, 14 चौका 56 और 56 61 आ जाना चाहिए। 56 4 60 61, तो 61 हो जाएगा। और यहाँ तो भाई साहब 0 आ जाएगा, 6 घट के 0 आ जाएगा, यही तो। 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतना ही आएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा। और लघु का कितना आ गया, लघु का आ गया 56। दोनों का आंसर आप निकाल चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया बच्चा तो एक बार रिपीट कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा देख लो। ठीक, पक्का है आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप तक यहाँ आज आप समझ पाए हैं तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर से कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।